दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए एक नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं। जितनी भी सेंट्रल टीचर की वैकेंसीज है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, ईएमआरएस है, एईएस है, जो इन सभी में बहुत बड़ा चेंजेस हो सकता है कि इनकी कॉमन पेपर होंगी। जिस प्रकार से आप देखते हैं आईबीपीएस की एग्जाम होती है सभी बैंक्स के लिए, ठीक उसी प्रकार से सभी सेंट्रल वैकेंसीज के लिए एक कॉमन पेपर ही होगी और उसी के रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके पॉजिटिव नेगेटिव पक्ष पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये है क्या, ये प्रपोजल है अभी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए यहां पर क्या है, हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज रिगार्डिंग। तो क्या है कि विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, the undersigned is directed to state that proposal of common teacher recruitment for all school, तो ये होगा common teacher recruitment नाम से for all school run by the central government is being explored. In this regard, it is requested that the information or comments pertaining to the following point may be provided on or before 4th March 2025। तो ये मार्च में ही इस पर डिस्कशन इत्यादि सब कुछ चल रहा है। क्या है देखिए, करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर, फ्रीक्वेंसी और शेड्यूल ऑफ द टीचर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्लान एक्सेट्रा। अ कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट में बी प्रोवाइडेड, अलाइनमेंट विद केबीएस एनबीएस रिक्रूटमेंट रूल्स एंड डेविएशंस, डिटेल रिगार्डिंग पोस्ट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अलॉन्ग विद द पे लेवल। ये सब चीजें इनको प्रोवाइड करने बोला है। क्यों? क्योंकि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाने वाला स्कूल्स है उसमें इनको करवाना है कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट। तो ये जो कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट है, सीटीआर आप इसको फिलहाल कह सकते हैं, इसमें क्या होगा कि जितने भी अलग अलग बॉडीज है, जैसे केबीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, या अलग अलग जितने भी और भी सेंट्रल छोटे बड़े बॉडीज होंगे, इनमें जहां जहां पे टीचर की वैकेंसीज होगी उनको ये काउंट करेंगे। जैसे पीआरटी लेवल पर जब इनके पास जाएगी तो पीआरटी लेवल पर कहां पर किसको कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसे एनवीएस बोलेगा हमको नहीं चाहिए भाई, केवीएस बोलेगा हमको चाहिए, ईएमआरएस भी बोलेगा हमको नहीं चाहिए। ऐसे अलग अलग और भी जितने भी छोटे बड़े सेंट्रल होंगे उनसे वो इकट्ठा करेगा। अब जैसे टीजीटी है तो उसमें भी टीजीटी साइंस है, तो किसको कितना कितना चाहिए, उसका पे स्केल उन्होंने कितना रखा है, तो ये पूरा लिस्ट आउट करके एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहां पर कराया जाए। ये प्रपोजल है अभी कि ये कराया जाए। आप भी कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से इस जो प्रपोजल है ये कितना सही है या कितना गलत है, आप बताइए। द इशू इज विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। तो ये प्रपोजल अभी फाइनल स्टेज में है, लेकिन इसमें कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है। अगर वो अप्रूवल होता है तो ये होगा। मैं आपको बताता हूं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है? पहली बात कि आप एक कॉमन एंट्रेंस यहां पर आप देंगे और उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी उसी टाइम पर बढ़ जाएगी नौकरी की। और एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ना कि कभी 3 साल में कभी वैकेंसी आई, कभी 4 साल में आई, ये नहीं होगा। फिर एक एनुअल प्रोसेस हो जाएगा जिस प्रकार से कि नॉर्मली होता है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी होगी उसको कंसोलिडेट करके ये करवा देंगे। मतलब सेंट्रल वैकेंसीज एकदम बाकी एग्जाम्स की तरह हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन इसका नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव ये है कि अब जैसे कि रेंडमली क्या होता है, अभी जैसे आपको अप्रैल में एक एग्जाम आ गया, जून में एक एग्जाम आ गया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए अभी आपको केवीएस आ गया, फिर 3 महीने बाद एनवीएस आ गया। तो अगर आप केवीएस दिए, उसमें आप नहीं हुआ, कुछ उससे समझ में आया, फिर उसको अलग तरीके से मेहनत किए, फिर एनवीएस में मौका मिल गया, फिर वो नहीं हुआ मान लीजिए, फिर तो उसके बाद मतलब कि रैंडम जब रहती है तो उसमें अलग अलग स्कोप में अभी बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो हो सकता है कुछ दिन और मेहनत करके कुछ और अच्छा कर लें, या इसकी भी पॉसिबिलिटीज रहती है। लेकिन इसमें कंपटीशन भी, हालांकि इसमें भी बढ़ता है और इसमें भी नंबर ऑफ सीट तो कम ही रहेंगे, क्योंकि जब सब मिल जाएंगे तो सीट भी ज्यादा होगी। लेकिन अलग अलग टाइम पे आपको ऑप्शंस रहते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, इसका बेनिफिट ये है कि ये पूरी एक शेड्यूल हो जाएगा, एक डिसिप्लिन्ड प्लान हो जाएगा और इससे बहुत सारे अलग अलग चीजें, इस पर और भी आगे हम बात करेंगे। बहरहाल ये एक प्रपोजल है, तो आपका इस पर क्या कहना है? अगर आप लोग किसी भी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो पर्टिकुलरली सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, या पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक ले सकते हैं। अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको बहुत प्राइस ड्रॉप है। कूपन कोड लगा लीजिएगा ऐप पर जाके डीएस सर, या डिस्क्रिप्शन में और या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।